79 में फिर हमारे लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया कि अगर ये लोग हमें यहाँ की नागरिकता नहीं देते तो हम वापस वहीं जाएंगे जहाँ से हम उठ के आए हैं। जहाँ कांग्रेस की सरकारें थी, जम्मू कश्मीर में भी रही, जहाँ ज़्यादातर हुक्मरान कश्मीरी थे, तो वो नहीं चाहते थे कि जहाँ जम्मू में जो हिंदू परिवार है इनको वोटिंग राइट मिले, क्योंकि अगर वोटिंग राइट मिल गया तो हमारी जनसंख्या बढ़ेगी और उनकी जो कुर्सी है वो चली जाएगी। हमारे जो परिवार थे उनको पाकिस्तानी कह के पुकारा जाता था। ना हमें स्टेट की नौकरी मिलती थी, ना हमें सेंटर की नौकरी मिलती, तो और भी ज़्यादा बेरोजगारी हो गई। तो गवर्नमेंट का हम कौन कहते थे, झंडा हम गवर्नमेंट का हिंदुस्तान का ही उठाते थे। हमने कभी गलत काम नहीं किया है, ना हमने किया, ना हमने बच्चों को होने दिया। जी। इस वक्त मैं जम्मू में हूँ। चक जाफरा ये गांव है जो मर्ण विधानसभा में आता है, और इस गांव में बहुत बड़ी आबादी उन लोगों की है जो देश के विभाजन के वक्त वेस्ट पाकिस्तान से यहाँ आए थे। तब से वो इस देश का हिस्सा हैं, ये देश ही उनका देश है, लेकिन यहाँ उनको वो अधिकार अब तक नहीं मिले थे जो उनको मिलना चाहिए था, जो बाकी लोगों को मिले हैं। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद अब इन लोगों को वो सारे अधिकार मिले हैं जो भी किसी एक नागरिक के अधिकार होते हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष लबाराम गांधी जी। हम उनसे बात करेंगे कि अभी क्या स्थिति है आर्टिकल 370 हटने के बाद, और क्या ऐसे अधिकार थे जो उन्हें पहले नहीं मिलते थे, इस कम्युनिटी को नहीं मिलते थे और अब उन्हें मिलने लगे। देखिए, सबसे पहले तो भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 और 35 को ख़त्म किया तो हमें भी जहाँ जम्मू में नागरिक बनने का अधिकार मिला। इससे पहले हमारे जो परिवार थे उनको पाकिस्तानी कह के पुकारा जाता था। हमारे पास जहाँ की जो नागरिकता थी वो नहीं थी, यानी कि हम जहाँ जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं कहलवाते थे, भारत के नागरिक हम थे, क्योंकि हम हिंदुस्तान से उठ के जहाँ जम्मू कश्मीर में आए थे। जम्मू कश्मीर एक राजा की रियासत थी, उसी की वजह से यहाँ के जो हुक्मरान थे उन्होंने हमें अपने अधिकारों से वंचित रखा। तो जब ये 370 और 35 खत्म हुआ तो उसके बाद हम जहाँ के नागरिक बने। जी, काफी वक्त से आप लोगों की डिमांड थी, आंदोलन भी किए। कब से ये आंदोलन शुरू हुआ? संघर्ष तो उसी दिन से था। हम 15 अगस्त 1947 को आए थे, लेकिन हमारे जहाँ आए हुए तकरीबन 2 महीना 9 दिन हुए थे तो जहाँ पे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक कवाली हमला कर दिया, जिसको हम हमारा जो जम्मू कश्मीर का भाग था POJK का, वो आधा जो है वो उनके पास चला गया। तो जब वो लोग जहाँ से माइग्रेंट होकर हिंदुस्तान की तरफ जा रहे थे, पंजाब प्रांत की तरफ, तो हमारे लोग भी वहीं जहाँ से मूव कर गए थे, क्यों 2 महीना में कोई आदमी अपना शटर जो है वो नहीं बना सकता। तो रास्ते में इतने में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर का विलय हो गया हिंदुस्तान के साथ। तो रास्ते में स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारे लोगों को लखनपुर में रोका और एक आश्वासन दिया कि बॉर्डर पूरा का पूरा खाली है। ज़्यादातर मुस्लिम विलेज थे, तो मुस्लिम यहाँ से माइग्रेंट होकर पाकिस्तान में चले गए थे। तो हमारे लोगों को उन्हीं जगह पे बिठा दिया और ये भी आश्वासन दिया कि जो भारत के नागरिक को मिलेगा वो हम जहाँ जम्मू कश्मीर में भी देंगे। उसी आश्वासन पे ये लोग यहाँ बैठे थे, लेकिन 15-20 साल गुजर गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। 79 में फिर हमारे लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया कि अगर ये लोग हमें यहाँ की नागरिकता नहीं देते तो हम वापस वहीं जाएंगे जहाँ से हम उठ के आए हैं। तो तब से ये आंदोलन हमारा जो है ये कंटिन्यू चल रहा है। तो मैं 2006 में प्रेसिडेंट बना था, तो मैं भी तकरीबन तब से लड़ रहा हूँ, तो आज जाके हमारा ये मसला हल हुआ। तो आश्वासन दिया गया था, लेकिन 75 साल हो गए और वो आश्वासन अब जाकर पूरा हुआ। बिल्कुल, यहाँ कांग्रेस की सरकारें थी, जम्मू कश्मीर में भी रही, जहाँ ज़्यादातर हुक्मरान कश्मीरी थे, तो वो नहीं चाहते थे कि जहाँ जम्मू में जो हिंदू परिवार है इनको वोटिंग राइट मिले, क्योंकि अगर वोटिंग राइट मिल गया तो हमारी जनसंख्या बढ़ेगी और उनकी जो कुर्सी है वो चली जाएगी। उसी अपनी कुर्सी की खातिर उन लोगों ने हमें जहाँ वोटिंग राइट से वंचित रखा है। पहली मर्तबा 1 जो अक्टूबर है, इसको हम अपनी असेंबली का वोट डालने जा रहे हैं। जी, पहली बार असेंबली इलेक्शन में वोट देने का आपको अधिकार मिला है। हमारे साथ और लोग भी हैं। सर, हम आपसे पूछेंगे कि पहले क्या दिक्कतें होती थी जो अब आपको अधिकार मिल गए हैं, जो पहले नहीं मिलते थे। और अभी यहाँ जैसा आप लोग देख सकते हैं कि काफी लोग जमा है, और मुझे बताया गया कि एक मंथली मीटिंग होती है, हर महीने ये लोग मिलते हैं और बात करते हैं। तो इससे पहले तो क्या दिक्कतें होती थी जो अब ठीक हो गई हैं? सर 1947 में जो लोग हम लोग आए थे वहाँ से, और किसी को मकान मिला, किसी को नहीं मिला, किसी कोई झोंपड़ी बना के रहने लगा, कोई बेचारा कैसे रहने लगा, मेहनत मजदूरी करने लगे। तो उस टाइम क्या मजदूरी थी, कुछ मजदूरी नहीं थी, 3-4 रुपये दिहाड़ी मिलती थी, तो उसे हम परिवार पालते थे। तो बच्चों को हम पढ़ा नहीं सकते थे, जो बच्चा पढ़ भी जाता था उसको फिर कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता था।
तो जगह जगह 8-10 क्लास से नीचे नीचे ही रहते थे। तो सेंटर की नौकरी पहले हमें लागू थी, तो कुछ लोगों ने सेंटर की नौकरी की हुई है। उसके बाद में उन्हें कंपल्सरी कर दिया कि स्टेट सर्टिफिकेट जिसके पास होगा वही नौकरी ले सकता है। ना हमें स्टेट की नौकरी मिलती थी, ना हमें सेंटर की नौकरी मिलती, तो अब और भी ज़्यादा बेरोजगारी हो गई। तो अभी आपको पता है बच्चे नौजवान हो रखे हैं, कोई नौकरी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो बच्चे हमारे बोलते थे भाई अगर हमें नौकरी नहीं है और कुछ नहीं है तो हम फिर गलत काम करेंगे तो कौन जवाबदार है। हमने उनको पकड़ के संभाल के रखा कि बच्चे कोई गलत काम नहीं करना है, हम बात कर रहे हैं, हमारे प्रधान जी बात कर रहे हैं, हमारा सब कुछ होगा, आपने गलत कदम नहीं उठाना है। हमने बच्चों को गलत राय में नहीं जाने दिया। तो इतनी परेशानी थी, हम एक शराफत से मतलब काम करते थे, तो दिहाड़ी लगा के हम गुजारा करते थे। तो गवर्नमेंट का ही हम गुण गाते थे, झंडा हम गवर्नमेंट का हिंदुस्तान का ही उठाते थे। हमने कभी गलत काम नहीं किया है, ना हमने किया ना हमने बच्चों को होने दिया जी। तो उसके बाद गलत रास्ते पे युवा ना जाए उसका पूरा ध्यान रखा गया। हालांकि बेरोजगारी थी, ऐसा माहौल था कि गलत रास्ते पे युवा जा सकता था, लेकिन समाज के लोगों ने उन्हें संभाला, गलत रास्ते में जाने से रोका। सर, जैसे कि मैंने बताया कि मंथली मीटिंग होती है, यहाँ सब लोग बैठते हैं, तो ये मंथली मीटिंग का क्या मकसद रहता है और क्या होता है इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि महीने में जितनी भी हमारी गतिविधियां केंद्र सरकार के साथ होती हैं या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ होती हैं, उसका जो ब्यौरा है वो लोगों को बता देते हैं। दूसरा, जो लोगों की समस्याएं जो उनको आप तहसीलों में आ रही कहीं भी आ रही है, उनकी बात को सुनते हैं और जो हमारे पास है वो हम उनको बताते हैं। क्योंकि अब चुनाव है, 10 साल बाद असेंबली इलेक्शन है और पहली बार ये कम्युनिटी वोट डालेगी असेंबली इलेक्शन, तो उसको लेके क्या माहौल है? क्या ऐसा तय किया है कि एकजुट होकर वोट डालेंगे या किस तरीके से देखते हैं चुनाव को? देखिए, जहाँ हमारी आबादी ज़्यादा है वहाँ तो हमने कोशिश यही करेंगे कि कहाँ वहाँ पे वोट जो डालेंगे वो नाच गा के डालेंगे, इकट्ठे होंगे एक जगह पे। तो जहाँ पे आबादी कम है उनको कहेंगे कि अपना अपना वोट डालो जाके। तो सर, कितनी विधानसभा में, जैसे मण विधानसभा है, यहाँ अच्छी खासी संख्या है, कितनी विधानसभाओं में इस कम्युनिटी के लोग हैं? और जम्मू में 13 विधानसभा है, बॉर्डर एरिया जितना भी है, जहाँ पे मेजॉरिटी में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों का वोट है। कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जिसमें 10-12 हजार से कम होंगे। तो ज्यादा फोकस हमारा वहीं पे कि वहाँ पे उन्हीं की मदद की जाए जिन्होंने हमारा भला किया। जी, तो 13 विधानसभा में ये रिजल्ट को, जो नतीजे हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं, बड़ी संख्या में हैं, तो वो 13 विधानसभाएं काफी अहम होंगी। पूनम पांडे, जम्मू से नवभारत टाइम्स के लिए।